हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रवीण कुमार सिन्हा दुर्ग छत्तीसगढ़ से आप सबके बीच एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, जो एक मात्र ट्रिक होगा। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा। नॉर्मली देखिए, अभी मेरे पास एक सैमसंग की एलईडी टीवी जो कि 43 इंच की है। मैं इसका मॉडल नंबर दिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं इसका मॉडल नंबर UA43RU7100KXXL। ठीक है, ये इसका मॉडल नंबर है। और ये टीवी में प्रॉब्लम ये है कि ये नो डिस्प्ले पे है। ठीक है, तो नो डिस्प्ले का मतलब डिस्प्ले नहीं आना, लेकिन इसमें जो लाइट है वो कुछ अजीब सा रिएक्ट करता है। ठीक है, तो आइए मैं इसको आपको दिखाता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे सबसे पहले इसको मैं एसी कनेक्ट कर देता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। ठीक है, तो टीवी को हम लोगों ने इसका जो है बैक कवर हटा दिया है ताकि मैं आपको इसको दिखा सकूं। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, ये इसका एंड्रॉयड मदरबोर्ड है जो कि कॉम्बो बोर्ड है। इसी के अंदर इसका टिकॉन भी अवेलेबल है। देखिए, ये 4 के मदरबोर्ड है और साथ में इसकी ये पावर सप्लाई। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है। 1 मिनट, इसको लगाना है। तो टीवी को हम लोगों ने देखिए इस प्रकार से उठा लिया है। अब मैं इसको ऑन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, हम लोगों ने पावर दे दिया। देखिए, ये रिलीज़ हो चुकी है टीवी, लेकिन आप देखिए डिस्प्ले पर कोई भी हलचल नहीं है, जबकि इसका जो बैकलाइट है वो ऑन हो चुका है। ठीक है, बस एक फ्लैश आपको मारता हुआ आपको दिखाई देगा। इसमें कि एक हल्की सी फ्लैश की रोशनी आपको दिखाई देगी। ठीक है, देखिए बीच बीच में सिर्फ इसमें फ्लैश आता है। ठीक है, अब ये फॉल्ट आपको सामने से बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। अगर आप इसमें कोई भी लाइट या अपने मोबाइल की टॉर्च से रोशनी देकर भी इसको आप देखने का प्रयास करेंगे तो ये बिल्कुल नो डिस्प्ले है। ठीक है, और इसमें जो है ना, हल्की सी रोशनी आती है और जाती है। मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप वीडियो पे बने रहें। देखिए ना, आप बीच बीच में एक हल्की सी फ्लैश रोशनी आएगी ब्लू कलर की, मतलब वो ब्लैक लाइट। देखिए अभी आई, ठीक है, फिर बंद हो गई। तो बस ऐसा ही ये चलता रहता है। अब इसको मैं बिना बंद किए आपको पीछे से दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, ये देखिए इसकी जो रोशनी है वो क्या होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो इसका बैकलाइट है वो आप देखिए। देखिए अभी जो है टोटल बंद हुआ। ठीक है, फिर ये स्टार्ट होगा और इसकी रोशनी तेज होगी। देखते रहिए, मैं आपको देखिए। ठीक है, ये तेज रोशनी, फिर ये डिम रोशनी और इसके बाद टोटल ऑफ। देखिए अब ये टोटल ऑफ हुआ। तो ये 3 मोड में चल रहा है, समझ जाइए। इसका जो बैकलाइट है वो 3 मोड पे चल रहा है, ऐसा आप समझिए। देखिए, ये फर्स्ट मोड है तेज रोशनी, ये सेकंड मोड हाफ रोशनी कर रही है, और थर्ड मोड आप देखिए टोटल ऑफ। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे साथ 2 समस्या हो रही है। एक तो बैकलाइट भी वर्क नहीं कर रहा है, ऐसा आप समझ सकते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है आपका डिस्प्ले भी नहीं बन रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये टोटल जो डिवाइस है ना, वो आपका जो 4K मदरबोर्ड होने की वजह से इसमें सब कुछ जो है इसी मदरबोर्ड के अंदर में दिया हुआ है। और ये जो प्रॉब्लम है नो डिस्प्ले, वो टोटल जो है आपका डिस्प्ले से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो अब इसको सॉल्व करने का मैं एक छोटा सा आपको शॉर्टकट मेथड दिखाना चाहता हूँ। देखिए इसमें करना क्या है। तो मैं सबसे पहले तो टीवी को ऑफ कर देता हूँ। तो दोस्तों, अभी फ़िलहाल मेरे को क्या करना है, सबसे पहले एक मैंने फ्लेक्स को ओपन कर दिया। देखिए अभी मेरे साइड से अगर मैं देखूँ तो राइट साइड वाले को मैंने ओपन कर दिया, इस रिबन को। ठीक है, यहाँ से ये ओपन है, ये ओपन, इसको छोड़ देना है। इसके बाद टीवी को एक बार हम लोग फिर से सप्लाई देंगे। देखो मैंने इस टीवी को सप्लाई दे दी है। टीवी को उठाना। देखिए, लेकिन डिस्प्ले पर वैसा कोई भी कुछ भी सिम्टम अपन को दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, ये जैसा था वैसा ही है। और नीचे रखना। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस फ्लेक्स को वापस लगाते हैं और सेकंड वाले को ओपन करके देखते हैं कि क्या कुछ इफेक्ट देखने के लिए मिलता है या नहीं।
ठीक, अभी मैंने इसको ओपन कर दिया, मतलब मेरे साइड से लेफ्ट साइड को मैंने अभी ओपन रखा है। अब इसके बाद देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, फिर से मैंने इसको सप्लाई दे दी। लेकिन डिस्प्ले अभी भी कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, डिस्प्ले जो है चलिए ठीक है वापस। लेकिन अगर आप अभी देखेंगे तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। इसके लिए मुझे लाइट थोड़ा सा बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं पहले लाइट बंद करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। जब मैंने इस लेफ़्ट साइड वाले फ्लैक्स को ओपन रखा है तो इस कंडीशन में मेरी जो टीवी है देखिए कंटिन्यू एक निश्चित लाइट के साथ में कंटिन्यू ये ऑन है। ये बार बार ब्लिंक नहीं कर रहा है, ये बात आप समझिए। देखिए ये कंटिन्यू चालू है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको लगा दूं और इसको ओपन रखूं तो ये कंटिन्यू ब्लिंक करने लगता है। तो इसका मतलब इसको ओपन करने के बाद, इस फ्लैक्स को ओपन करने से मतलब मेरे लेफ़्ट साइड वाले, ये केबल देखिए ये लेफ़्ट साइड वाला है, तो लेफ़्ट साइड वाले पोर्शन में इस फ्लैक्स को ओपन करने पर अगर ये सेट ओके कंडीशन में देख रही है, बैकलाइट इसकी ऑन हो गई, तो इसका मतलब आप समझिए कि हमारे लेफ़्ट साइड, इसी साइड वाले जो पार्ट है डिस्प्ले है, इसमें ही शॉर्टिंग है। ठीक है, इसकी सीकेबी की जो भी लाइनें होंगी इनमें ट्रैक में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आया होगा। तो अभी जब भी आपके पास में इस टाइप की टेपिंग मेथड वाले फ्लैक्स वाले जो रहते हैं तो इनको टैपिंग मेथड के द्वारा ठीक किया जाता है, इसमें कट करने की आवश्यकता नहीं होती। तो आइए मैं टैपिंग मेथड के माध्यम से कोशिश करता हूँ, शायद ये रिपेयर होता है या नहीं अपन देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, टेप के माध्यम से, कौन सा टेप, सेलो टेप जो आप जानते हैं, उसके माध्यम से इसको हम लोग टैपिंग करेंगे। लेकिन दोस्तों प्रश्न ये उठता है कि टेपिंग जो है वो हम लोग यहाँ पर कौन सी जगह पे करेंगे। मैं सेट ऑफ कर देता हूँ। देखिए अभी मैंने सेट को बंद कर दिया। अब देखिए ये जो है ज़्यादातर हम लोग इस साइड में लगाते हैं टेप या इस साइड में लगाते हैं टेप, लेकिन अभी ये जो सेट है इसमें कहाँ पे लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यही इसका फाइनल होगा चैप्टर। तो दोस्तों देखिए मैं इसके टैपिंग लगाने का आपको जो है बता देता हूँ कि काउंटिंग क्या होगी, क्योंकि वही महत्वपूर्ण रहेगा। तो जो इसकी आप काउंटिंग करेंगे वो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप इस रिबन को निकालकर, कौन से साइड को निकालेंगे, इस साइड से आपको रिबन को निकालना है। और ये जो ब्लैक पोर्शन है, इस ब्लैक पोर्शन में आपको लेफ़्ट साइड से, देखिए ये लेफ़्ट वाला है, तो लेफ़्ट साइड से आपको 10 पॉइंट्स काउंट करने हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 इस साइड आपको आगे बढ़ना है। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ, इसको दबाना है थोड़ा। देखिए मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। देखिए आपको जो रहेगा इस साइड से काउंटिंग करनी है। ठीक है, ये देखिए मैं थोड़ा सा जूम किया हूँ तो हो सकता है आपको वीडियो थोड़ी सी ब्लर दिखे। या 1 2 3 4 5 ऐसे आपको काउंटिंग करते हुए जहाँ पर 10 होगा वहाँ पर आपको स्टॉप करना है, वहाँ से टेप की शुरुआत करनी है। तो देखिए मैं देखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 नंबर के बाद से लेकर आपको 13 काउंट करना है। ठीक है, और इतने जो 13 होंगे, 10 के बाद 13, उतने को आपको ब्लॉक करना है। तो मैं टेप लगा लेता हूँ, फिर आपको आगे का वीडियो दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए मैंने अभी जो है यहाँ पर टैपिंग लगा दी है, आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस जगह पर, ठीक है, ये टैपिंग मैंने करने के बाद देखिए मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, रिमाइंडर। आपको टेप को कुछ इस प्रकार से फ्लैक्स को पकड़ना है और इस रिबन वायर के इस साइड से, ठीक है, लेफ्ट साइड से 10 काउंट करना है। उसके बाद 23 तक को आपको, मतलब 13 पॉइंट को आपको, 10 के बाद 13 पॉइंट आपको लॉक करना है। ठीक है, ब्लॉक करने के बाद आपको मैं रिज़ल्ट एक बार कंफर्म करा देता हूँ आया या नहीं आया। तो इस जूम आउट करने का, ठीक है,
तो ये मैंने लॉक कर दिया। अब मैं इसको एक बार सप्लाई देकर देख लेता हूँ। देखिए हमारी टीवी जो है रिलीज़ हो चुकी है, ठीक है। वहाँ से उठाना थोड़ा सा, देखते हैं हमारी टीवी, आवाज़ तो आई है रिलीज़ होने की, डिस्प्ले आया है या नहीं आया है। अभी तो फ़िलहाल कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स ये मैंने प्रॉपर लगा दिया, किसी कारण से वीडियो कट हो गया था, तो अभी फ़िलहाल मैंने इसको लगा दिया है। अब टीवी को हम लोग एक बार ऊपर उठा लेते हैं। देखिए टैपिंग तो मेरा बिल्कुल उसी जगह पे मैंने लगाया है। इस साइड से 10 पॉइंट छोड़कर मैंने इतने को लॉक किया है, जो कि 13 पॉइंट होते हैं, मतलब 11 से लेकर 23 तक का, ठीक है। तो चलिए टीवी को एक बार मैं स्टार्ट, पावर दे दिया, इंडिकेटर ऑन हुआ एक बार। देखिए बैक लाइट बर्न हो चुकी है, इसकी ऑन हो गई है, ठीक है, और कंटिन्यू जल रही है। एक बार टीवी उठा कर भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों हमारी टीवी बिल्कुल ज़ोरदार एक्टिव हो चुकी है और इसमें कोई भी लाइन नहीं है दोस्तों। सबसे अच्छी बात तो ये है, कहीं पर भी कोई भी लाइन नहीं है और बिल्कुल प्रॉपर ये ऑन है, ठीक है। यहाँ से यह है इसका कनेक्शन, देखिए यहाँ से इसका रिमोट से अपन इसको सोर्स देंगे। तो देखिए दोस्तों हमारा जो टीवी है बिल्कुल ओके हो चुका है, ठीक है, और बिल्कुल सही चल रही है टीवी। किसी भी प्रकार का इसमें कोई भी लाइन नहीं है, ठीक है। तो कस्टमर को हम लोग इस प्रकार से लो बजट में टीवी बनाकर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये टीवी ओके हो चुकी है। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए। आज की क्लास में बस इतना ही था। थैंक यू।